घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को निशाना बना रहे हैं। आतंकी यहां खासतौर से गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं, जिससे कि अब जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय की टेंशन बढ़ गई है। घाटी में शुरू हुई टारगेट किलिंग से बदला माहौल। घाटी में क्यों गैर कश्मीरियों को बनाया जा रहा है निशाना? गैर कश्मीरियों की हत्याएं, डरे सहमे मजदूरों के परिवारों का पलायन। आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के लिए कश्मीर पहुंची स्पेशल ऑपरेशन टीम। धरती की जन्नत कश्मीर में हालात कैसे हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकवादी अब इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को भी निशाना बनाने लगे हैं। आतंकी यहां खासतौर पर गैर कश्मीरी मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं। रविवार को ही आतंकवादियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी। इसमें 2 लोगों की तो मौत हो गई, जबकि एक घायल है। इससे पहले शनिवार को भी आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बिहार के एक हॉकर को गोली मार दी। गंभीर स्थिति में उसे श्रीनगर के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीते 24 घंटे से कम समय में गैर कश्मीरी मजदूरों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। घाटी में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकवादी इस कदर बौखला गए हैं कि वो निहत्थे मजदूरों को टारगेट कर रहे हैं। सेना का सामना करने में नाकाम आतंकवादियों ने फिर से टारगेट किलिंग शुरू की है, ताकि घाटी में अपनी मौजूदगी का ये आतंकवादी एहसास करा सके। टारगेट किलिंग आतंकवादियों के लिए बहुत आसान तरीका हो सकता है, क्योंकि इसके लिए ना तो बड़ी जमात की जरूरत है और ना ही बड़े हथियारों की। कम लोग छोटे हथियारों की मदद से निहत्थे लोगों को निशाना बना सकते हैं और राज्य को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाते हैं। आपने यह भी आश्वासन दिया था सदन के अंदर, जल्द से जल्द ये राज्य की दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसमें आपका राय क्या है, ये भी हमने जानना चाहते हैं। आपने आत्मसंतुष्टि की राह छोड़कर कश्मीर की जो हालात गंभीर रूप से बदल रहे हैं, ये गंभीर रूप से बदलते हुए हालात को सुधारने के लिए आप ठोस कदम उठाइए। वो कभी ऐसी सोच नहीं रखता है और ना रख सकता है, क्योंकि कश्मीर 100% के लैंड और यहाँ सदियों से भाईचारा, यहाँ ललदेद नुंदरिश एक साथ यहाँ जो रहे हैं, और यहाँ की ये सोच नहीं है। ये वही सोच है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर जो वहाँ इंट्रोड्यूस किया, जो वहाँ सोच उन्होंने बनाई थी, वही सोच जब अब तालिबानी वहाँ से फ्री हो गई, अब पाकिस्तान ने पूरा कंसंट्रेट अब कश्मीर की तरह किया है, और अब वही सोच यहाँ ये दोहराना चाहता है। एक यहाँ की कम्युनल हार्मनी, चाहे यहाँ हिंदू हो, चाहे सिख हो, या जो बाहर के लोग यहाँ आते थे, एक उनको टारगेट करके ये मैसेज देने की कश्मीर आपके लिए नहीं है, यहाँ खाली मुस्लिम ही रह सकते हैं। ये उनकी एक सोची समझी एक सोच है। कश्मीर में हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पेशल ऑपरेशन के लिए एक टीम कश्मीर भेजी। स्पेशल टीम यहाँ पर आतंक फैला रहे आतंकवादियों का खात्मा करेगी। स्पेशल टीम दिल्ली से कश्मीर पहुंच चुकी है। कश्मीर में टारगेट किलिंग मामले में गृह मंत्रालय की पैनी नजर बनी हुई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह को जम्मू कश्मीर भेजा है। कुलदीप सिंह एनआईए के भी डीजी हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना, सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी इस समय कैंप कर रहे हैं, जो हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं। कश्मीर में हो रही निर्दोष नागरिकों की इन हत्याओं को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। परिस्थितियां दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष बिगड़ेंगी और ऐसी समस्या को, ऐसी परिस्थिति को सामने रखते हुए ये जरूरी है कि चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे और ऐसे संगठन हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा में दिलचस्पी रखते हैं, राज्य सरकारें हों, इन सबको समन्वय से काम करने की जरूरत है। और ये भी हम पूछना चाहेंगे सरकार से कि साहब करीबन 2 साल हो गए, आपने कुछ कदम उठाए थे जम्मू कश्मीर में और फिर कहा था कि हम एक रणनीति के तहत इन कदमों को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बात हुई थी कि वहाँ लोकतंत्र को बहाल करेंगे,
चुनी हुई सरकारें लाएंगे, राजनीतिक हल इसका ढूंढेंगे जो सही में इसका हल है, उस तरफ सरकार कहीं भी जाती हुई भारत सरकार नहीं दिख रही है। ताबड़तोड़ हत्याओं से दहले नॉन कश्मीरियों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया है। लोगों में दहशत है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और जगह जगह पर मजदूर समूहों में अपने गृह राज्य के लिए रवाना हो रहे हैं। पिछले 9 दिन में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 13 आतंकवादियों को मारा है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक आंकड़ों के मुताबिक 132 से ज्यादा आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में ढेर किया है। ऐसे में आतंकवादियों की ये बौखलाहट समझी जा सकती है। घाटी में टारगेट किलिंग पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नया चैप्टर है। आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीतियों का हिस्सा है। वहां की खुफिया एजेंसियां लगातार अलग अलग आतंकी संगठनों के जरिए भारत के अमन चैन को खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि यहाँ भारतीय सुरक्षा बल है, जो हर मोर्चे पर पाकिस्तान को ऐसे ही धूल चटाते रहेंगे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।